वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इस पर गठित जेपीसी की आज पहली बैठक भी चल रही है। इसमें कानून मंत्रालय जेपीसी के सामने अपना पहला प्रेजेंटेशन रखेगा। न्यूज 18 पल्स ने इस मुद्दे के हर पहलू पर देश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। न्यूज 18 पल्स ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ा सर्वे किया है। इसके जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर एक देश एक चुनाव पर इंडिया कहता क्या है। एक देश एक चुनाव पर इंडिया कहता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया का मूड बताएं। इससे पहले आपको बता दें कि आखिर न्यूज 18 पल्स ने यह सर्वे कैसे किया, किन लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया। तो न्यूज 18 पल्स ने देश भर के 6 रीजन में यह सर्वे किया है। 29 राज्यों के कुल 4573 वोटर इसमें शामिल किए गए। सैंपल साइज देख रहे हो आप, सैंपल साइज। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके के वोटर्स इसमें शामिल हैं। सर्वे में महिलाओं पुरुषों के अलावा हर वर्ग के लोगों की राय जानी गई है। सर्वे में हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है, हर धर्म के लोगों को शामिल किया गया है, हर आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। यह कोशिश की गई है कि सर्वे में निरक्षर से लेकर पढ़े लिखे लोग, निरक्षर टू साक्षर और प्रोफेशनल टू नॉन प्रोफेशनल, सभी की राय जानी जाए। वो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या चाहते हैं। न्यूज 18 पल्स ने इंडिया के सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़े सवाल का सबसे बड़े सैंपल साइज से जवाब जानने की कोशिश की है। वो सवाल भी आपको बताएंगे। सैंपल का हमने आपको बताया किस तरीके से सैंपल साइज है। हर आयु वर्ग को टारगेट किया गया, हर प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, उनको टारगेट किया गया, निरक्षर को, साक्षर को, सबको टारगेट किया गया, ताकि वो राय निकलकर बाहर आए कि देश क्या चाहता है। एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या चाहता है। सबसे बड़े नेटवर्क और उस पर न्यूज 18 पल्स का यह सर्वे हम आपको बताने वाले हैं। सवालों के सिलसिले में किससे सवाल पूछा गया, क्या सैंपल साइज था, कितने परसेंटेज का क्या जवाब था, यह भी हम लगातार आपको बताएंगे। एक देश एक चुनाव पर क्या कहता है इंडिया। एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है। ग्रामीण इलाके समझ लीजिए 33.9% और शहरी 66.1%, वो इसमें शामिल रहे। एक देश एक चुनाव सर्वे में कौन कौन शामिल हुआ। ग्रामीण इलाके से 33.9% और शहरी इलाके से 66.1%। महिलाओं की संख्या वो भी हम अलग करके आपको बताते हैं। 26.3% महिलाएं, पुरुष 73.7%। यह महिला और पुरुष के हिसाब से हमने आपको बता दिया। एक देश एक चुनाव, इंडिया क्या सोच रहा है। तो ग्रामीण आपने जान लिया 33.9, शहरी आबादी 66.1% इसमें इंक्लूड की गई। एग्जैक्ट निकल कर आए आप क्या चाहते हैं। महिलाओं की भागीदारी 26.3% हमने रखी, पुरुषों की 73.7%। अब पहले सवाल की बारी, वही सबसे बड़ा सवाल दरअसल बना हुआ है। क्या आप लोकसभा और विधानसभा में चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर सवाल पूछा गया और क्या कहा लोगों ने, वो आपके सामने है। 80.1% कह रहे हैं कि हां एक साथ होना चाहिए। 16% वो भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं एक साथ नहीं होना चाहिए। और 3.9% ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि वो कोई राय नहीं रखते। हर सर्वे में आपने देखा होगा यह कॉलम जरूर होता है, वो अपनी राय व्यक्त नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल क्या था, क्या आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन करते हैं। 80.1% कहते हैं हां एक साथ होना चाहिए। 16% ये कहते हैं कि नहीं एक साथ नहीं होना चाहिए। 3.9%, 3.9% कह रहे हैं उनकी कोई राय नहीं है इस मसले को लेकर। यह एक सवाल। अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं कि क्या आप मानते हैं एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा, पैसों की बचत होगी। यह सवाल पूछा गया क्योंकि बड़ा पॉइंट यही तो बताया जा रहा है कि भाई एक साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होगा। सवाल पूछा गया क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा। भारी भरकम रकम खर्च होती है चुनाव में और पैसों की बचत होगी। यह सवाल लोगों से पूछा गया।
क्या जवाब था वो आपकी स्क्रीन पे बस आ गया, ये लीजिए। 81.2% लोगों का कहना है कि हां पैसे की बचत होगी अगर एक साथ चुनाव होंगे। 81% लोग कहते हैं कि हां पैसे की बचत होगी। 13.1% का यह कहना है कि नहीं, इससे कोई बचत नहीं होगी, क्योंकि एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे, फिर बचत कैसे होगी, वहां खर्चा हो जाएगा। 5.7% ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते इस पर। तो क्या था हमारा दूसरा सवाल? क्या आप मानते हैं एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा, पैसों की बचत होगी? पैसे का ही तो खेल है। 81.2% ये कह रहे हैं कि हां पैसों की बचत होगी, खर्च कम लगेगा। 13.1% का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 5.7% है लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरे और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? बहुत ध्यान से सवाल सुनिए, आपका सवाल है, क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? भारी भरकम लाभ लश्कर लग जाता है, तमाम तरह की पाबंदियां लग जाती हैं, तमाम तरह के काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। जवाब देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या परेशानियां कम होंगी? 80.8% ये मानते हैं कि हां परेशानियां कम होंगी अगर एक साथ चुनाव हो गया, और 13.2% का यह कहना है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सवाल था? क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? 80.8% कहना है कि हां परेशानियां तो कम होंगी। 13.2% का कहना है कि नहीं, परेशानियां से कम नहीं होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। 6% ऐसे भी हैं जो इस पर कोई राय नहीं रखते, उनका कहना है कि वो नहीं कह सकते, इस बारे में अपनी राय नहीं रख रहे हैं, कोई ओपिनियन नहीं है उनका। इसे लेकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बड़े सवाल लोगों से पूछे गए हैं। सैंपल साइज हमने आपको बताया था कितना वास्ट है, और कैटेगराइज भी हमने आपको किया है किस किस को हमने इसमें रखा है। क्या था तीसरा सवाल? क्या खर्चे में कमी आएगी? इसका हमने आपको जवाब बता दिया। अब चौथे सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? वोटर्स के लिहाज से समझिएगा, यह हमने सवाल पूछा, चौथा सवाल। क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर आ गया। 39.2 इनका कहना है कि हां दिक्कत होगी वोटर के लिहाज से, और 49.4 50 से थोड़ा ही कम है, 50 से थोड़ा ही कम है, 49.4 उनका कहना है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यह वोटर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 11.4% ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जान लीजिए, क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? 39.2% का कहना है कि हां भाई दिक्कत होगी। 49.4% का कहना है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना मुखर मतदाता है। और 11.4% कहते हैं कि उनकी इस मामले पर कोई ओपिनियन नहीं है, कोई राय नहीं है। यह महत्वपूर्ण सवाल था। किससे जुड़ा हुआ? वोटर के लिहाज से। सर्वे से जुड़े 9 सवाल देश के सामने रखे गए। 4 सवालों पर देश की जनता ने क्या कहा वो हमने आपको पहले दिखाया। अब आगे के सवालों पर देश की राय। क्या आपको लगता है एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी ताकि बेहतर नीतिगत फैसले लिए जा सकें? ये क्या होते हैं? ये फैसले, ये आपसे जुड़े फैसले होते हैं, पब्लिक से जुड़े फैसले होते हैं। एक जगह सब आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। जवाब देख लीजिए। 71.6% का कहना है कि हां, 17.7% कह रहे हैं कि नहीं मुद्दों के लिहाज से, और 10.7% का कहना है कि वो कह नहीं सकते, नो ओपिनियन, नथिंग। सर्वे से जुड़े 9 सवाल देश के सामने रखे गए। 4 सवालों पर देश की जनता ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखा दिया। आगे के सवाल पर देश ने क्या कह रहा है वो जान लीजिए। क्या आपको लगता है एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी ताकि बेहतर नीतिगत फैसले लिए जा सकें? 71.6% कह रहे हैं कि हां ऐसा होगा। 17.7% कह रहे हैं कि नहीं, और 10.7% का क्या कहना है, 10.7% का कहना है वो इसमें कोई ओपिनियन नहीं रखते हैं।
यह महत्वपूर्ण सवाल, यह भी मुद्दों से जुड़ा हुआ था। आपके मुद्दे एक जगह आ जाएंगे, एक जगह पर उन पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग से मतदाताओं को दुविधा होगी, कंफ्यूजन? क्या सवाल है, फिर सुनिए। क्या आपको लगता है कि एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग से मतदाताओं में दुविधा होगी? यह सवाल पूछा गया। जवाब क्या मिला? परसेंटेज में आपके सामने आने वाला है, वो जवाब भी आएगा। लीजिए, जवाब आ गया। 36.2% कह रहे हैं कि हां दुविधा होगी, 36.2% कह रहे हैं दुविधा होगी, और 55.9% कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। देंगे एक साथ चुनाव, एक साथ वोट देंगे लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए। 7.9% ऐसे लोग हैं जो इस पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, कह नहीं सकते, उनका यह कहना है। फिर सवाल सुनिए, फिर जवाब। क्या आपको लगता है एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग से मतदाताओं में, वोटर्स में किसी तरह की दुविधा होगी, कंफ्यूजन होगा? 36.2% लोगों का कहना है कि हां दुविधा तो होगी। 55.9% कह रहे हैं कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेहतरीन है। 55.9%। 7.9 ऐसे लोगों का परसेंटेज है जो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं देना, किसी तरह की राय नहीं देनी है। देश के सामने ये तमाम बड़े सवाल रखे गए हैं। देश ने क्या कुछ कहा है वो आपको जान लेना चाहिए। आप ही तो हैं देश, आप ही तो मिलकर बनाते हैं देश, और इस वजह से सवाल किसने क्या जवाब दिया वो भी हम लगातार आपको बताते चल रहे हैं। एक ही दिन लोकसभा विधानसभा के लिए वोटिंग से मतदाताओं को दुविधा होगी, आपने जान लिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या आप मानते हैं सभी चुनाव एक दिन कराने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? बहुत मार्के का सवाल, आपके लिए मायने नहीं रखता, पूरे देश के सिस्टम के लिए बहुत मायने रखता है, फैसलों के लिए मायने रखता है, आपकी दिलचस्पी के लिए मायने रखता है। क्या आप मानते हैं सभी चुनाव एक दिन कराने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जो लगातार गिरता जा रहा है? वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। जवाब आपकी स्क्रीन पर देखिए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, 72% कह रहे हैं भाई श्योर बढ़ेगा। एक बार में निकलो, फटाफट वोट कर दो। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 17.5% कह रहे हैं कोई फर्क नहीं आएगा, और 10.5 का कहना है उनका कोई ओपिनियन नहीं, उनका दरअसल कुछ कहना नहीं है। वो भी शामिल है जिन्हें नहीं कुछ कहना है। फिर सवाल सुनिए। क्या आप मानते हैं सभी चुनाव एक दिन कराने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके लिए फर्क नहीं, आप वोटिंग परसेंटेज का एक हिस्सा हैं। नीतिगत फैसलों के लिए इसका बहुत जरूरी मायने होता है, डेमोक्रेसी के लिहाज से बहुत जरूरी है। क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? 72% कहते हैं कि हां बढ़ेगा, 17.5% कहते हैं कि नहीं बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 10.5% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते। बेहद जरूरी होता है वोटिंग परसेंटेज। आपके चुनाव में भागीदारी बहुत जरूरी होती है। उस भागीदारी को समझने के लिहाज से वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। कई राज्यों में हुआ है, लोकसभा के लिहाज से हुआ है। बस्तर में तो नन ऑफ दी अबव, नोटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगले सवाल का रुख करेंगे। क्या आप मानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या आप मानते हैं कि भारत को भी अमेरिका कनाडा की तरह एक देश एक चुनाव का मॉडल अपनाना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिए, सीधे वहां टक्कर दे रहे हैं आप। क्या आप मानते हैं कि भारत को भी अमेरिका कनाडा की तरह एक देश एक चुनाव का मॉडल अपनाना चाहिए? जवाब क्या है? कितने लोगों ने क्या जवाब दिया आपकी स्क्रीन पर लीजिए। 68.6% कह रहे हैं कि हां हमें यह मॉडल अपनाना चाहिए। 15% कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस मॉडल के साथ नहीं जाना चाहिए। 11% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते। एक सब कैटेगरी और आ गई है, कह नहीं सकते और कोई राय देते नहीं। इनको भी हमने अलग अलग कर लिया है। कह नहीं सकते 11% और कोई राय देना नहीं चाह रहा 5.4%। बहुत ध्यान से फिर सवाल सुनिए। क्या आप मानते हैं भारत को भी अमेरिका कनाडा की तरह एक देश एक चुनाव का मॉडल अपनाना चाहिए? 68.6% कह रहे हैं कि हां अपनाना चाहिए, अच्छा मॉडल है। 15% कह रहे हैं कि नहीं अपनाना चाहिए। 11% ऐसे हैं कह नहीं सकते, और 5.4% ऐसे हैं वो उस पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। 5.4% कोई राय नहीं, 11% कह नहीं सकते, नहीं ये मॉडल नहीं अपनाना चाहिए। 15% का ये मानना है। 68.6% लोगों का ये कहना है कि हां ये मॉडल हमें अपनाना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं भारत को अमेरिका कनाडा की तरह एक देश एक चुनाव के मॉडल को अपनाना चाहिए? इस सवाल को लेकर क्या कुछ हमने सवाल पूछा और क्या जवाब आया वो भी। चलिए अगले सवाल की तरफ आपको लिए चलते हैं कि क्या आप मानते हैं एक साथ चुनावों में
एक साथ चुनाव से भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? सवाल समझिएगा, उसके जवाब आपको बताते हैं। लोकतंत्र और मजबूत होगा 69.9। लोकतंत्र और मजबूत, लोकतंत्र मजबूत होगा, उसका परसेंटेज आपके सामने। लोकतंत्र कमजोर होगा 13% लोग ये मान रहे हैं। और लोकतंत्र पर, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर कोई असर नहीं होगा 16.7%। 16.7%। क्या आप मानते हैं एक साथ चुनाव से भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? मजबूत होगा या कमजोर होगा? इसमें ऑप्शन दिया गया। लोकतंत्र और मजबूत होगा, उसका परसेंटेज आपके सामने। लोकतंत्र कमजोर होगा 13.4% लोग ये सोचते हैं। और लोकतंत्र पर कोई असर नहीं होगा 16.7% लोग ये भी सोचते हैं। इधर भोपाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भोपाल के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की यह पहल बेहतर है। वन नेशन वन इलेक्शन होने से बार बार चुनाव नहीं होंगे, नेता और अधिकारी जनता के विकास के लिए काम कर पाएंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य के कोष पर खजाना बटुआ, उस पर अतिरिक्त प्रभार नहीं पड़ेगा। लगातार तैयारियों में जुटी हुई जेपीसी की बैठक भी होने वाली है और जो जनता से जुड़े लोग हैं वो क्या सोचते हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम मोदी जी के इस फैसले का पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में हम देखते हैं कि कभी चुनाव समाप्त ही नहीं होते हैं। एक राज्य का चुनाव समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद अगले राज्य का चुनाव समाप्त हो जाता है और सरकारों को इसमें काम करने में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि जब किसी राज्य का चुनाव होता है तो वहाँ आचार संहिता लग जाती है, तो वहाँ के सारे प्रशासनिक काम जो होते हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है, तो वहाँ की सरकारों को अच्छे से काम करने में आसानी नहीं होती है। इसलिए हम वह एक राष्ट्र एक चुनाव का पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे खर्चा भी सरकार का बचेगा और समय भी गति से होगा। आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को, क्योंकि चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, पब्लिक भी बार बार परेशान ना हो? बिल्कुल, पब्लिक का बहुत समय खराब होता है, नेताओं का समय खराब होता है, प्रशासन समय खराब होता है और जनता बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अव्यवस्थाओं का दौर चलता है इस दौरान और बहुत सी चीज़ें जनता के पक्ष में नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाते, इलेक्शन में पूरा समय चला जाता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय से बहुत समर्थन करता हूं, बहुत पक्ष में हूं इसके। आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को कि ये बात हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, आप कितने पक्ष में हैं इसके? जी, मेरा मानना तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव एक साथ होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जो चुनाव होते हैं तो पार्टी के कई नेता प्रदेश से बाहर जाते हैं दिल्ली, उनको बहुत परेशानी भी होती है। तो मैं बस माननीय प्रधानमंत्री जी से और जनता से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव एक साथ हों। आप बताइए कि लगातार चुनाव होते हैं जिससे जनता के कामकाज प्रभावित होते हैं, आप क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आती है। जिस तरीके से अब पार्षद का चुनाव हो, पार्षद के बाद विधायक का चुनाव, विधायक के बाद में सांसद का चुनाव, इसमें क्या आम जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो एक चुनाव जो है वो बिल्कुल सही है, एक ही बार में सारे चुनाव हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जो कामकाज अधूरे रह जाते हैं, जैसे कि कोई विकास के काम हो, सारे कामों में बहुत दिक्कत आती है। तो इन सारी दिक्कतों से आज जो मध्य प्रदेश है या फिर राज्य है, पूरा राज्य के अंदर जो विकास के काम अधूरे रह जाते हैं वो अधूरे नहीं होंगे, बल्कि एक ही बार जब चुनाव हो जाएंगे तो खाली फिर हमारी सरकार का जो ध्यान है वो टोटल विकास पे रहेगा। वो विकास पे हम जो है बहुत आगे तक पहुँचेंगे और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है उस पर हम बिल्कुल सहमत हैं और सहमति है हमारी पूरी। चुनाव जब होते हैं तो बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि प्रशासन लगता है, गाड़ियां लगती हैं, व्यवस्थाएं होती है। अगर एक ही साल में सारे चुनाव होंगे तो कितना फायदा आप लोगों को होगा? और बड़ा अपडेट, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बनी